नमस्कार दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट के बारे में कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसी पहचान को मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग डायरेक्ट को मतलब ऑब्जेक्ट को अब आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, तो हम इसको यहाँ चर्चा करते हैं। पहला ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है यह निर्जीव होता है, निर्जीव निर्जीव। जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है यह सजीव होता है। यह क्या होता है? सजीव। ठीक है, या निर्जीव होता है या सजीव होता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, निर्जीव जैसे आ गया, जैसे तुम्हारा कोई भी चीज निर्जीव आएगी, इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में यू आ गया, देम आ गया और हिम आ गया, हर आ गया। ये सब जो है सजीव। तुम मान किसी लड़के की बात कर रहा है, लड़की की बात कर रहा है, देम मान उनको मतलब किसी व्यक्ति की बात कर रहा है, हिम मान उससे किसी की बात कर रहा है, ये सजीव सब है। निर्जीव में आ गया जैसे आ जाएगा बुक, फूड, टेबल, ऐसे मतलब कोई भी चीज निर्जीव रहेगी जिसे हम निर्जीव कहते हैं। निर्जीव आप लोग समझते होंगे, तो वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम खोजने के लिए प्रश्न करते हैं किससे, क्या से प्रश्न करते हैं, व्हाट से। व्हाट से प्रश्न करेंगे तो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और whom, WHOM, whom माने किसे से प्रश्न करेंगे तो हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। किसे से प्रश्न करेंगे तो हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और व्हाट से प्रश्न करेंगे अर्थात क्या से प्रश्न करेंगे तो हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्ट को आप इस तरह से पहचानेंगे कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यदि आप क्या से प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि आप किसे से प्रश्न करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एक पहचान तो ये हो गई कि क्या और किसे से आप पहचान सकते हैं। यदि क्या से प्रश्न करेंगे जो मिलेगा उत्तर वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यदि आप किसे से प्रश्न करते हैं जो उत्तर मिलेगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और दूसरी हमारी पहचान होती है कि जो हमारा निर्जीव चीजें होती हैं वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं और जो हमारी सजीव चीजें होती हैं वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से आप ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर मैं आप लोगों को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें और हमारे वीडियो में जो है आप लोग बने रहें। फिर मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ उसके बारे में बताया जाएगा। ऑब्जेक्ट की कहानी खत्म हुई। ऑब्जेक्ट को आप पहचानने में कोई मिस्टेक नहीं करिएगा। ऑब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पहचान सकते हैं। ऑब्जेक्ट को पहचानने में आपको थोड़ी भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से मैं बता दिया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके थे। अब यहाँ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, यह हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। पहले हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसमें क्या होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है।
और हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होता है और एक सेकेंड टाइप का सेंटेंस होता है। जो हमारा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें हम जो हिंदी वाक्य का प्रारंभ करते हैं क्या से प्रारंभ करते हैं, और इंग्लिश वाक्य का जो प्रारंभ करते हैं हम हेल्पिंग वर्ड से करते हैं, तो वह फर्स्ट टाइप का होता है। तो पहले हम फर्स्ट टाइप की पढ़ेंगे, इसके बाद सेकेंड टाइप को पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी वाक्य होते हैं वह क्या से प्रारंभ होते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप कहते हैं, या इंग्लिश वाले जो वाक्य होते हैं वह हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ड हम पहले लिखेंगे, मतलब वाज और वेयर को, वाज और वर्ड को हम पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस है नॉट का वजह हुआ, इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया नॉट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी, फिर क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद हम एग्जांपल इससे हम समझेंगे, एग्जांपल माने उदाहरण, एग्जाम्पल समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सेंटेंस को मैं समझाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इसका एग्जाम्पल होगा मैंने अभी बताया, जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस होता है उसका जो हिंदी वाक्य होता है वह क्या से प्रारंभ होता है। तो मैं इसका जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, पहला, क्या तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या तुम कल स्कूल नहीं जा रहे। इस सेंटेंस में देखिए दोस्तों, क्या तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे, इसमें हमको पहले किसको ढूंढना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है, सब्जेक्ट को ढूंढना है। क्या तो पहले प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें आप कौन से प्रश्न नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि आप कौन से प्रश्न करेंगे तो वह एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जो है उत्पन्न करेगा, जिससे दो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, जिससे आप इसमें आसानी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट को नहीं ढूंढ पाएंगे। इसमें आप कौन से प्रश्न करेंगे तो आपको दिक्कत हुई करने में, जिसे आप कर सकते हैं, क्या तुम कल स्कूल नहीं जा रहे थे। अगर हम कहें क्या कौन कल स्कूल नहीं जा रहे थे, क्या कौन कल स्कूल नहीं जा रहे थे, तो आप इस सेंटेंस में पाएंगे कि दो क्वेश्चन वर्ड हो गया, अठे क्या हो गया, अठे कौन हो गया। तो क्या कौन द्विठे आप समझ नहीं पाएंगे, या अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं, जैसे क्या कौन, अगर हम कर दें क्या कौन कल स्कूल नहीं जा रहे थे, उत्तर क्या मिलेगा, तुम। इस प्रकार से आप समझिए, आसानी समझिए। जो हमारा एक क्या है, क्या ये तुम्हारा क्वेश्चन वर्ड है, हम सब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं, तो कौन से भी प्रश्न करेंगे तो जाएगा क्या कौन कल स्कूल नहीं जा रहे थे, तो हमारा सब्जेक्ट मिलेगा तुम, यही हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। इस प्रकार से हम सब्जेक्ट को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ढूंढेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ होगा क्या कौन कल स्कूल नहीं जा रहे थे, उत्तर मिलेगा तुम, तो हमारा तुम सब्जेक्ट है। तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी कौन सी वर्ब लगेगी, वर्ब लगेगी। तो हमको पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ही करना है, तो तुम सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगी, तो वर्ब को हम पहले लगा देंगे, क्या हो जाएगा वर्ब। इसके बाद हमारा किसका नंबर आता है, सब्जेक्ट का, हम सब्जेक्ट भी लगा देंगे। तुम सब्जेक्ट है, तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। अब नॉट का प्रयोग, यदि नॉट आया है तो नहीं है, इसलिए नॉट का भी प्रयोग होगा। फिर मेन वर्ब, अब इसमें मुख्य क्रिया जो काम हो रहा होगा वही मुख्य क्रिया होगी, इसमें जाने का काम हो रहा है, जाने की इंग्लिश होती है गो में लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा गोइंग। Were you not going to school? Were you not going to school? इसके बाद कल की है, क्या हो जाएगी, yesterday, yesterday। इसके बाद क्वेश्चन मार्क। Were you not going to school today? ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप। दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, जैसे क्या वे क्रिकेट मैच खेल रहे थे, क्या क्रिकेट मैच खेल रहे थे। अब इसमें देखिए दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट क्या कौन क्रिकेट मैच खेल रहे थे, उत्तर मिलेगा वे हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। वे हमारा एक प्लूरल सब्जेक्ट, इसकी इंग्लिश होती है दे के साथ हम किस वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब।
दे के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे या क्योंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। हो जाएगा वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट का नंबर दे हो जाएगा, वर्ब दे, इसके बाद नॉट, इसमें नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। फिर मेन वर्ब का नंबर आता है खेलना, खेलना इंग्लिश होती है प्ले, प्ले में हम लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा प्लेइंग, वर्ब दे प्लेइंग, इसके बाद वर्ब दे प्लेइंग, इसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आ जाएगा प्लेइंग द क्रिकेट मैच, द क्रिकेट मैच। इस प्रकार से यह सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों, वर्ब दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, यहाँ पे क्रिकेट मैच खेल रहे थे, इस प्रकार से यह सेंटेंस हो जाएगा। अगला सेंटेंस जैसे यहाँ पे है, अगला सेंटेंस है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे नीचे नहीं दिखाई देगा, मैं इन सेंटेंसों को मिटाकर मैं आपको अगला एग्जाम्पल बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं इस वाले सेंटेंस को मिटा रहा हूँ और अगला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको 3-4 एग्जाम्पल में समझा दूँ ताकि आपको अच्छे से इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस समझ में आ सके, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे तीसरा नंबर का एग्जाम्पल है, क्या हम तुम्हें नहीं पढ़ा रहे थे, क्या हम तुम्हें नहीं पढ़ा रहे थे। अब इस सेंटेंस में देखिए क्या कौन तुम्हें नहीं पढ़ा रहे थे, उत्तर मिलेगा हम, तो हम हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या हो जाएगी बी, बी के साथ हमारे प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, यहाँ क्या हो जाएगा वर्ब, वर्ब के बाद सब्जेक्ट बी, बी के बाद नहीं आया तो नॉट का भी प्रयोग, फिर मुख्य क्रिया पढ़ाना, पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, टीच में लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा टीचिंग, वर्ब बी नॉट टीचिंग, इसके बाद तुम्हें की इंग्लिश होती है यू, ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या करेंगे, क्या हम किसे नहीं पढ़ा रहे थे, उत्तर मिल जाएगा तुम्हें। या जब किसे से प्रश्न करते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है वह कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, अर्थात जो चीज सजी होती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ तुम्हें जो है ना तो एक सजीव चीज है ना, इसलिए यह क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इसे हम इस तरह से लिख हो सकते हैं कि क्या हम किसे नहीं पढ़ा रहे थे, किसे से प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलता है वह हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हो जाएगा वर बी नॉट टीचिंग यू, वर बी नॉट टीचिंग यू, क्या हम तुम्हें नहीं पढ़ा रहे थे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क करिएगा, इस प्रकार से यह सेंटेंस हो जाएगा दोस्तों। अब देखते हैं हम अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, चौथा नंबर का एग्जाम्पल, क्या क्या मोहन उसे गाली दे रहा था, क्या मोहन उसे गाली दे रहा था। अब देखिए इसमें हम पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट हमारा मोहन है, मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमारी कौन सी वर्ब लगेगी, वाज वर्ब लगेगी, तो चाहे वाज मोहन, वाज मोहन, काहे यहाँ मोहन लिखिए, काहे की हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद सब्जेक्ट का ही नंबर आता है, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग, लेकिन यह नेगेटिव सेंटेंस है ही नहीं इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग होगा ही नहीं। फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का नंबर आता है, इसमें गाली देना, गाली देना हमारी मुख्य क्रिया है, यही काम हो रहा है गाली देने का, तो गाली देने की इंग्लिश होती है ये व्यूज, ये व्यूज में हम लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा ये व्यूजिंग, वाज मोहन ये व्यूजिंग। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट का नंबर आता है, क्या मोहन किसे गाली दे रहा था, उत्तर मिलेगा उसे, उसे हमारा ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसे से प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्या हो जाएगा वाज मोहन अब्यूजिंग हिम, उसे इंग्लिश हो जाएगी हिम, ऑब्जेक्ट जिसमें लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार से यह सेंटेंस हो जाएगा। एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं, हम इस सेंटेंस को मिटाते हैं और एक सेंटेंस आपको और बताएंगे, फिर इसके बाद हम आपको इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की एग्जांपल और स्ट्रक्चर को बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसे
इसका एग्जाम्पल है 55 नंबर का। क्या क्या सीता नहीं दौड़ रही थी? क्या सीता नहीं दौड़ रही थी? अब देखिए इसमें इस सेंटेंस में दोस्तों क्या हमारा पहले आया है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब वाज और वर में से हम क्या लगाएं, हम सब्जेक्ट देखेंगे। क्या कौन नहीं दौड़ रही थी? उत्तर मिलेगा सीता। सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी कौन सी वर्ब लगेगी? वाज वर्ब लगेगी। तो वाज वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट का नंबर आता है, तो हमारा सब्जेक्ट सीता है, सीता हो गया। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का भी प्रयोग करेंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। दौड़ना, दौड़ना की इंग्लिश होती है रन, इसमें लगा देंगे आईएनजी हो जाएगा रनिंग। वाज सीता नॉट रनिंग? क्या सीता नहीं दौड़ रही थी? या सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसों को बहुत आसानी तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। अब मैं आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल की बातें चर्चा करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसे रब करके अब आप लोगों को इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के स्ट्रक्चर को और जो उसके एग्जाम्पल को करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो हम करते हैं आप जो है इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की जहाँ की बात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो इंट्रोगेटिव हमारा सेकंड टाइप का वाक्य होता है वहाँ क्या से प्रारंभ नहीं होता है, इसे हम सेकंड टाइप का वाक्य भी कहते हैं। सेकंड टाइप का वाक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक तो फर्स्ट टाइप, एक तो सेकंड टाइप। इसे हम फर्स्ट टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि जो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य होंगे उन्हें फर्स्ट टाइप कहते हैं, और जो हमारे क्या से प्रारंभ नहीं होते हैं अर्थात जिसमें क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में आता है सेंटेंस के, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सेकंड टाइप का वाक्य। उसे हम कहते हैं सेकंड टाइप का वाक्य। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहीं थोड़ा सा बदलाव करूंगा और हमारा हो जाएगा स्ट्रक्चर किसका? सेकंड टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब के पहले हम जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा सेंटेंस में उसी को हम बढ़ा देंगे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। और यहाँ हम स्ट्रक्चर थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, स्ट्रक्चर ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम क्या आएगा? पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, जो हमारा सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा। ये जो होता है हमारा सेकंड टाइप का वाक्य, जो हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का वाक्य होता है, उसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वह सब्जेक्ट वह सेंटेंस के सर्वप्रथम अर्थात पहले नहीं आता है, वह सेंटेंस के बीच में आता है। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वह सेंटेंस के बीच में आता है, उसे हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप कहते हैं। और जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है उसी को हम सबसे पहले उठा के रख देते हैं। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का प्रयोग, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। अब ये जो हमारा फर्स्ट टाइप का सेंटेंस था उसको हमने आपको बताया। अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की चर्चा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो गया। अब इसके बाद मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करता हूँ। इसका एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल से हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इसका पहला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दिया दोस्तों कि तुम कौन नहीं, तुम किसे पढ़ा रहे थे? तुम किसे पढ़ा रहे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको अभी बताया कि इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वह सेंटेंस के बीच में आता है, वह सेंटेंस के बीच में आता है। जो क्वेश्चन वर्ड हमारा सेंटेंस के बीच में आता है उसको जब हम इंग्लिश का सेंटेंस ट्रांसलेशन करते हैं उसका जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। इसमें हमारा यही क्वेश्चन वर्ड इसको हम सबसे पहले लिख देंगे। तो किसे की इंग्लिश क्या होती है दोस्तों? whom। whom माने होती है किसे, whom आगे हो गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारा सब्जेक्ट के अनुसार है। अब इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो आपसे कहेंगे कौन से प्रश्न करोगे तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। हम यहाँ कौन से प्रश्न कर रहे हैं? कौन किसे पढ़ा रहे थे? मेरा उत्तर तुम किसे पढ़ा रहे।
तुम हमारा सब्जेक्ट है, तुम सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब कौन सी लगेगी, वर्ब लगेगी, प्लूरल वर्ब लगेगी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। हो जाएगा whom वर, इसके बाद सब्जेक्ट का नंबर हो जाएगा यू, इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, नहीं है तो नहीं, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ पढ़ाना, पढ़ाना इंग्लिश होती है टीच, टीच के फर्स्ट फॉर्म में लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा टीचिंग। whom were you teaching, तुम किसे पढ़ा रहे थे, whom were you teaching, तुम किसे पढ़ा रहे थे। यह सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। यह हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का। अगला वाक्य देखते हैं, जैसे हम कौन सी किताब पढ़ रहे थे, हम कौन सी किताब पढ़ रहे थे। यह सेंटेंस देखिए दोस्तों, इसमें कौन सी किताब, यह सेंटेंस देखिए इसमें कौन सी किताब, ये जो कौन सी किताब है इसमें हमारा ये भी क्वेश्चन वर्ड मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है कौन सी, ठीक है, कौन सी हमारा ये क्वेश्चन वर्ड है। इसके साथ जो भी नाउन प्रोनाउन क्लियर आता है उसको हम साथ में लेते हैं क्वेश्चन वर्ड में, और इसको सबसे पहले देखते हैं। तो कौन सी किताब, कौन सी को हो जाएगा विच, और किताब की इंग्लिश हो जाएगी बुक, का हो जाएगा विच बुक, क्या हो गया, विच बुक, अब देखो विच बुक जो हमारी किताब है, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ कौन सी वर्ड प्रयोग हुआ, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जिस सेंटेंस को आपको बता रहे हैं, हम आपको जो सेंटेंस बता रहे हैं, इसका सब्जेक्ट हम है। आप प्रश्न करिए कौन कौन सी किताब पढ़ रहे थे, हम हमारा सब्जेक्ट है, यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। जब प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा तो विच बुक के बाद क्या हो जाएगा, वर्ब लगेगा, वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट का नंबर आता है वी हो जाएगा, निगेटिव नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड में हम लगा देंगे आईएनजी, हो जाएगा रीडिंग, क्या हो जाएगा रीडिंग। विच बुक वर वी रीडिंग, हम कौन सी किताब पढ़ रहे, हो गया समझे। विच बुक वर वी रीडिंग, कौन सी किताब हम पढ़ रहे, यह सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा। अब मैं आपको अगला सेंटेंस बताता हूँ, जो हमारा कौन सी होती है ना, सब कौन सी, इसके साथ जो भी हमारा नाउन आएगा, मतलब फिच के साथ कोई भी नाउन आता है उसको हम साथ में भी क्वेश्चन वर्ड बना देते हैं। इतना बात आप ध्यान रखिएगा, फिच के साथ या हम कहते हैं जैसे कौन सी, अभी और एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम अगले एग्जाम्पल को आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। अगला एग्जाम्पल क्या है, अगला एग्जाम्पल जैसे वह मुझे कौन सा गाना सुना रहा था। अगला सेंटेंस हम बताएंगे। अगला एग्जाम्पल है मैं उसे क्या दे रहा था, मैं उसे क्या दे रहा था।
पहला वाला था वह मुझे कौन सा गाना सुना रहा था। इस प्रकार से दो सेंटेंस लिखे गए हैं, जिसमें से हमारा पहला सेंटेंस है वह मुझे कौन सा गाना सुना रहा था। इसमें से हमारा जो कौन सा गाना है यही हमारा मिलेगा क्वेश्चन वर्ड। ये हमारा मिलेगा क्वेश्चन वर्ड। इसमें से कौन सा या क्वेश्चन वर्ड है, और जो हमारा गाना है, गाना यह हमारा जो है नाउन है, यह हमारा नाउन है। वह मुझे कौन सा गाना सुना रहा था। इसमें जो हमारा कौन सा है एक क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हिच। इसके बाद जो इसमें गाना शब्द लिखा गया है यह इसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ यहाँ पे लगेगा, हो जाएगा व्हिच सॉन्ग, व्हिच सॉन्ग। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हमारी जो वर्ब लगेगी सिंगुलर वर्ब वाज का प्रयोग होगा, हो जाएगा व्हिच सॉन्ग वाज। सब्जेक्ट ही हो जाएगा, व्हिच सॉन्ग वाज ही। इसके बाद इसमें हमारा सुना, सुना रहा, सुनाने क्या हो जाएगा बताना, टॉकिंग हो जाएगा टॉकिंग। व्हिच सॉन्ग वाज ही टॉकिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। अब इस प्रकार से यह सेंटेंस लग जाएगा, व्हिच सॉन्ग वाज ही टॉकिंग मी। कौन सा गाना वह मुझे बता रहा था, सुना रहा था। अगला सेंटेंस मैं उसे क्या दे रहा था। इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है व्हाट। इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड है व्हाट। इसके बाद सब्जेक्ट आई, आई के साथ वाज क्रिएट हो जाएगा, व्हाट वाज आई गिविंग, आई गिविंग। इसके बाद दूसरे की इंग्लिश हो जाएगी ही, लगा देंगे क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क, व्हाट वाज आई गिविंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज की क्लास यहीं तक रखता हूँ, कारण कि आज काफ़ी लेट हो गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के वाक्यों को आसानी से करेंगे। आई होप आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा अपने पिछले वीडियो में, अगले वीडियो में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद।